चरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी आज 14 अगस्त 2026 दिन शुक्रवार आपके सामने वीडियो बनाने बैठा हूँ। वीडियो बनाने इसलिए बैठा हूँ कि मुझे सिर्फ वीडियो बनाने ही आता है और पी3 वाई का प्रचार सही तरीके से करना आता है। परम जी के द्वारा बताए हुए बातों को आपके सामने रखना आता है। अब क्या नहीं आता? तो मुझे डीजे नहीं आता, डीजे पर डांस करना नहीं आता, हवन करना नहीं आता, कीर्तन करना नहीं आता, या और कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे नहीं आता। इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ और बनाता रहूँगा। तो खैर, बाकी बातें बाद में, सबसे पहले 3 परम नाम। शरणम शरणम गच्छामि। बहुत दिनों से पी3 वाई की चर्चा होते रही है और होते भी रहेगी। कुछ नए लोग जुड़ रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत खुशी की भी बात है और अच्छी बात है। कुछ लोगों को मेरी बातें अच्छी लग रही हैं, तभी तो वो मेरा वीडियो देखते हैं या देखती हैं। तो उनके लिए भी कुछ पहले का अनुभव फिर से रिपीट करूँगा बाद में, अभी थोड़ी देर के बाद। उसके पहले पी3 वाई का उद्देश्य और उसकी चर्चा। तो परम जी की विद्या है P1 परम जी हैं, P2 पप्र और P3 और वाई मिला के परम योग। ये बार बार आपको सुनने को मिलेगा। कुछ लोगों को उबन जैसी लगेगी, कुछ लोगों को लगेगा कि ये बार बार क्यों बोलते हैं, लेकिन ये प्रतिदिन बोलना है। ये प्रतिदिन इसलिए बोलना है कि जो कुछ नए लोग आ रहे हैं उनके लिए ये नया रहेगा, जो पुराने हैं उनके लिए रिपीटिशन रहेगा। और मैंने ये देखा है कि 20-25 वर्षों से 20-25 वर्षों से कर रहे हैं पी3 वाई, लेकिन 11 वाक्य बोलने में कभी उल्टा पुल्टा या कुछ शब्द छोड़ देते हैं, चाहे कभी। तो इसलिए इसको रोज़ रिपीट करना चाहिए, है ना, क्योंकि काम तभी बनेगा। और उसकी वजह से गलत बोलने से, 11 वाक्य को ऊपर नीचे बोलने से अगर काम नहीं बनता है तो फिर दोष तो देना पड़ेगा और वो लोग देंगे। लेकिन ऐसी बात तो है नहीं, गलती तो हम कर रहे हैं। 11 वाक्य अगर हम ठीक से नहीं बोलेंगे तो मेरा काम नहीं बनेगा। तो इसलिए इसको धीरे धीरे बात करते जाना। रिपीट का हो तो कोई बात नहीं, कितना 1-2 मिनट तो लगता है। तो पप्र के 11 वाक्य और 11 वाक्य, आज का 11 वाक्य क्या होगा? तो परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। वीडियो बनाने जा रहा हूँ। परम जी, आज के इस वीडियो में अपनी शक्ति दो।
अधिकतम लोगों को यह वीडियो पसंद आए और उनके काम की चीज़ इसमें मैं बोल पाऊँ। आप अपनी वाणी दीजिए। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 5 रुपये परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में एक नए व्यक्ति को किसी भी माध्यम से पृथ्वीबाई सिखाऊंगा। तो ये एक उदाहरण था। आज तो वीडियो का उसमें एग्जाम्पल मैंने दिया, लेकिन 11 वाक्य ऐसे ही होगा। पहला 5, फिर 3, ये 8 वाक्य बिल्कुल जैसे है वैसे, बिना बदलाव के, बिना कोई परिवर्तन के, बिना कोई ऊपर नीचे किए, जंबल किए। 9, 10, 11, 9 में इच्छा, 10 में पकड़ और 11वें में प्रचार। वो बदलता रहेगा, संख्या बदलती रहेगी, इच्छा बदलती रहेगी और प्रचार की संख्या भी बदलती रहेगी। तो ये ऐसा ही चलता रहेगा। काम बनता है, काम बनेगा। काम बनना मतलब इच्छा पूरी होना। बहुत लोग काम बनना मतलब नहीं समझ पाते। तो काम बनता है इसका, क्योंकि वो जो हमारा जो देश है बहुत विशाल है। किसी प्रदेश में कुछ बोलते, किसी प्रदेश में कुछ बोलते, कहीं बोलते काम बनता है, काम बनेगा, कहीं बोलते इच्छा पूरी होगी, है ना। जो आपको सूट करे वो आप समझिए। तो सुखद इच्छाएं पूरी होती हैं जो अब तक अपूर्ण है। अपूर्ण का मतलब जो आज तक पूरी नहीं हुई। पूर्ण होना मतलब पूरी होना, और अपूर्ण होना मतलब पूरी नहीं होना, यानी जो अब तक नहीं पूरी हुई। चाहे पृथ्वीबाई करने से भी पूरी नहीं हुई। तो उसके दो कारण हैं। या तो आपके लिए, मेरे लिए सुखदायी नहीं है, नॉट गुड फॉर मी और यू, तो परम जी वो उस इच्छा को भी पूरी नहीं होने देंगे। और दूसरा, या तो पकड़ की राशि बाकी है, या 11 वाक्य बोलने में कोई प्रॉब्लम है, अन्यथा इच्छा तो पूरी होती ही है और होगी ही। इसमें कहाँ कोई दो मत है, 4 छोड़कर, जो आपको मालूम है। तो इसमें ऐसी इच्छाएं पूरी होती हैं जो अविश्वसनीय, इनक्रेडिबल बट ट्रू। परम जी यही वर्ड बोलते थे, क्या? इनक्रेडिबल बट ट्रू। अविश्वसनीय है लेकिन सत्य है, क्योंकि होता है। और एक बात परम जी का बड़ा अच्छा कहना है कि इसमें गप की कोई जगह नहीं है। मैंने गप करने का, झूठ मूठ का गप कर रहे हैं। एक ऐसा था तो एक वैसा था, तो एक पेड़ पर हनुमान जी बैठे थे तो वहाँ से गदा चलाती। मैंने ये कहानी बता रहा हूँ, हनुमान जी पर मेरा कोई आक्षेप नहीं है। मतलब कहने का मतलब है कि इसमें कुछ कहानी और ये नहीं है, सब सत्य है और वो आपके द्वारा अनुभव किया हुआ है। इसीलिए बार बार मैं बोलता हूँ कि आपका अनुभव आप प्रमाण होगा। मेरा तो बहुत अनुभव है, क्या पता मैं झूठ बोल रहा हूँ। कुछ लोग ये भी आक्षेप लगा देंगे कि अरे कुछ नहीं, इनका पूरा हुआ है, ऐसे बोलते हैं। तो कोई नहीं। इसलिए आप करिए पृथ्वीबाई और आपकी इच्छा पूरी होगी, तो फिर कोई संदेह नहीं। जैसे आपने चीनी कभी नहीं खाई, मैंने खाया, मैं कहा कि मैंने क्या अनुभव किया कि चीनी तो बहुत मीठा है। अब आप बोल भी सकते हैं अरे मीठा कैसे है, मीठा गलत बोल रहे हैं। तो खा लीजिए ना, खा के आप ही बताइए कि मीठा है कि तीखा है। अगर आपको मीठा और तीखा में अंतर मालूम है, अब तीखा को ही मीठा बोलने लगी है, तो मैं क्या करूं? तो मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना। तो वैसे तो अध्यात्म से जुड़ी हुई बहुत बातें परम जी बताते रहे हैं, और धीरे धीरे मैं किसी एक दिन खास करके उससे संबंधित ही वीडियो बनाऊंगा। वीडियो ही बनाऊंगा। मैं डांस करने मुझे नहीं आता, कभी कभी गाना गा लेता हूँ,
लेकिन डांस करने मुझे तो नहीं आता, है ना। तो मैं तो साधारण व्यक्ति हूँ, साधारण तरीके से जीवन जीता हूँ, लेकिन मैं वो काम नहीं करता जो परम जी ने मना किया है। ठीक है। तो वाणी वाणी की बात करते थे परम जी। और भी जो हम बोलते हैं ना, तो वो 4 प्रकार की वाणी होती है। वाणी मतलब वचन, जो बात निकलती है मुंह से। तो 4 तरह की वाणी है। उस पर एक अलग से एक्सक्लूसिव क्लास में वीडियो में बनाऊंगा, तो जिसमें बैखरी है, जो मुंह से बोलते हैं ना, वो बैखरी है। मध्यमा है, मध्यमा जो हृदय से आवाज़ निकलती है, नहीं कंठ से, सॉरी कंठ से, थ्रोट से, तो वो मध्यमा है। हृदय से पश्चंती, और लास्ट में नाभि से जो दैवीय शक्ति जिनको प्राप्त हो जाती है, तो वो परावाणी। 4 तरह की वाणी है। परम जी ने इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। प्रातः में जब उठते थे ना, तो ये सब बात बहुत बताते थे। कभी मौका मिलता था मैं नोट कर लेता था, और कभी क्वेश्चन आंसर सेशन बहुत होता था। कोई कोई क्वेश्चन पूछ दिए तो उनको पूरा समझाएंगे। तो वो सब भी सीखने लायक है, जानने लायक है, जानना चाहिए। मैं कोशिश करूँगा कि जितना मुझे ज्ञात है मैं आप लोगों को भी बताऊँगा। आज एक और उनके लिए ये कहानी है तो वास्तविक है, लेकिन आप लोगों के लिए कहानी ही या अनुभव कहेंगे कि जीवन में हम लोग कभी कहते हैं ना कि मैंने उनको दे दिया, वो वापस नहीं कर रहे हैं, है ना। चाहे हमने उनको दे दिया, मांगा भी नहीं था तो दे दिया। तो परम जी एक बार ऐसे वो देखते थे कि ये तो इसको सब ठगते रहता है। तो एक दिन बताए थे ना कि सुबह में बोले भी कि मैं आपके लिए एक गेट खोल रहा हूँ आफ्टर 40 ईयर्स, कि आपको जो नुकसान देगा वो आपसे अलग हो जाएगा। तो मेरे लिए तो एकदम थर्मामीटर है। जो जीवन भर साथ निभाने का वादा करते थे वो अब बात भी नहीं करते, तो इसका मतलब कि वो मुझे नुकसान दे रहे थे। अब दूसरा पॉइंट क्या था कि उनको दंड भी मिलेगा। जो या जिन्होंने मुझे नुकसान दिया या अभी भी देने का सोच रहे हैं। अब तीसरी बात, वो चाहे आपके बेटे भी क्यों ना हो। तीसरी बात ये भी परम जी बोले, अरे बेटा बाप में भी होता है ना भाई। बेटा भी बाप को नुकसान दे रहा है तो बेटा को भी दंड मिलेगा, क्योंकि वो तो एकदम एक ऑर्डर है। वहाँ पर ये नहीं है कि इनके लिए है और उनके लिए नहीं है। अध्यात्म में तो अद्भुत है दंड की प्रक्रिया। उस पर भी एक अलग से वीडियो बनने लायक है। उससे बहुत सारी बातें हैं जो मैं बताऊंगा। तो वैसे तो दुख की बात है, जो हमारे यहाँ काम कर किए करीब 11 साल, एक छोटा सा थैला में से अपना कपड़ा और ये लेके आए थे। मैंने उनको एलएलबी अपने पैसे से करवाया, और मेरे यहाँ वो नौकरी में थे बोकारो में, और मैं उनको सैलरी देता था। ये नहीं कि आए 2 घंटा काम किए चले गए। और जब उनकी दशा बदल गई तो उन्होंने मेरे पैसे चुराने शुरू किए, ऑफिस का पैसा, टैक्स का पैसा, और भी। और सुबह में जिस समय परम जी बताए हमको, ये आशीर्वाद दिए, वरदान दिए, जो कहिए, मेरे लिए वो सिद्धि दिए। और हाँ, और शाम को 2 बजे आते हैं, मैं दोपहर के बाद, कि सर मैं आपके यहाँ काम नहीं कर पाऊँगा। वो सोचे थे कि मैं खुशामद करूँगा, कि उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि नो, वेरी गुड, ओके,
ऑलरेडी। परम जी के सामने उन्होंने ये स्वीकार किया कि 2,20,000 रुपया तो मैंने चुराया है इनका। परम जी के सामने झूठ नहीं बोले, ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन न तो वो दिए न तो कुछ। आज मुझे समाचार मिला कि उनका 35 लाख रुपया 35 लाख रुपया अभी 4 दिन पहले उन्होंने एक घर बेचा था, और वो घर का पैसा वो बैंक में रखे थे, और जो साइबर फ्रॉड होता है ना, उसमें परसों उनका 35 लाख रुपया गबन हो गया। आज ही फ़ोन आया था कारों से। ठीक है, उनके लिए तो बहुत दुख की बात है, लेकिन उन्होंने भी कुछ किया होगा तभी तो ऐसा हुआ, और उन्होंने किया ही है। अब मेरा तो मेरे बारे में मालूम है, और कितने लोगों के साथ उन्होंने क्या किया। तो ये लोग जो समझता है ना कि अरे क्या हो जाएगा, ले लो, लूट लो, बेईमानी कर लो। अरे यार, क्या करोगे बेईमानी करके? कितना रोटी खाओगे, क्या क्या करोगे? तो ये तो हुई बात। अब एक लेन देन की थियरी, जो मैं मुख्य चीज़ बताने वाला था, बीच में ही आ गया। आज ही फ़ोन आया। चूँकि 11 साल मेरे साथ काम किया, और मैं उसको मुंबई सब कार से घुमाया, वो कारों से ले आया सब। तो वो ज़्यादा दिन नहीं चलता। वो लगता है कि सब ठीक है, लेकिन कुछ ठीक नहीं रहता। तो एक लेन देन की जो नियति है ना, उसके बारे में परम जी ने बताया, और तब से परम जी श्मशान जाना भी छोड़ दिए। एक रेलवे के बहुत बड़े बड़े अधिकारी परम जी के संपर्क में थे। जैसे के अग्रवाल थे, वो लास्टली मेंबर रेलवे बोर्ड होकर रिटायर हुए। वेस्टर्न रेलवे यानी मुंबई के वो जनरल मैनेजर थे। और राजधानी जब दिल्ली मुंबई चली, तो फर्स्ट इनॉग्रल रन में, यानी जिस दिन पहली ट्रेन चली, उसमें परम जी फर्स्ट एसी के अतिथि बना के उनको उसमें बिठा गया था। तो ऐसे रेलवे के बहुत अधिकारी लोग थे परम जी के संपर्क में। तो एक बड़े अधिकारी का देहांत हो गया, बड़े अधिकारी का देहांत हो गया। तो ऐसे भी रेलवे की जो नौकरी है, कुछ बहुत ही रॉयल है नौकरी। तो पहले रेलवे का जो स्लीपर होता था ना, वो लकड़ी का होता था। स्लीपर यानी दो जो ट्रैक है उसके बीच में जो जोड़ने के लिए लगाया जाता था, वो ऐसे काफ़ी अच्छा होता था, लेकिन काफ़ी महंगा, और जंगल की लकड़ियाँ काटनी पड़ती थी। बाद में उसको डिसकंटिन्यू किया गया। तो लोहे का, फिर बाद में सीमेंट का बनने लगा, लेकिन पहले लकड़ी का स्लीपर होता। मैंने स्वयं देखा है, और अभी भी बहुत जगह होगा। तो एक ट्रक स्लीपर श्मशान घाट, ठीक है, वो लाद दिया, सब क्या है। स्लीपर जो निकलता है, चेंज होता है और रखा रहता है। तो अंत्येष्टि हो रही थी, दाह संस्कार हो रहा था, बगल में और 2-4 दाह संस्कार हो रहे थे किसी और का। तो किसी का लकड़ी ना कम हो गया, तो बहुत रिक्वेस्ट करके आया उनके लड़के से। तो वो बोला कि थोड़ा सा लकड़ी दे दीजिएगा, मेरा थोड़ा कम पड़ गया है। बोल के हाँ, जितना ले जाना हो ले जाइए। तो ले गए, और अपना जो भी था उनके व्यक्ति का संस्कार हो गया। अब उसके बगल में एक और व्यक्ति था। वो देखा कि अरे इनको तो लकड़ी मिल गई, और लकड़ी बहुत प्रचुर मात्रा में है, मैंने बहुत ज़्यादा मात्रा में। उन्होंने भी रिक्वेस्ट किया, उनको डांट के भगा दिया उनका लड़का, नहीं दूंगा, जाओ। वो बेचारे निराश होकर चले गए, कुछ और किए होंगे। तो ये परम जी को अच्छा भी नहीं लगा, और उसके बाद से परम जी ने कहा कि उसके बाद से मैं जाना बंद कर दिया श्मशान। तो मैंने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ परम जी, जब उसके बाद लकड़ी थी, और लकड़ी तो वापस भी नहीं लाया जाता। नहीं, कुछ ऐसा नहीं है कि श्मशान ले गए
और बच गया तो घर में फिर लकड़ी लाते। बोला कि ये लेन देन की थ्योरी, लेन देन की थ्योरी का मतलब है कि जो बगल वाले जो आए व्यक्ति, उनसे कभी पिछले जन्म में इनके पिताजी ने कुछ लिया होगा, तो वो लकड़ी देके बराबर कर दिए, इक्वलाइज कर दिए। और बगल वाले, उसके बगल वाले जिसको उन्होंने मना कर दिया, उनसे इनका कोई लेन देन नहीं था, तो उसको उन्होंने मना कर दिया। तो वो समझाते भी थे, क्योंकि हम लोग के साथ भी ये सब होता रहता था ना, मन को संतोष कर देते। मैं तो कभी ना किया नहीं, अगर मेरे पास पैसे हैं और कोई आया तो मैं मना नहीं करता था। और मैं कई जगह फंसा भी हूँ, मैं तो आत्महत्या करने से भी लोगों को बचाया, पैसे दे कर कि भाई ठीक है, पैसे के लिए तुम आत्महत्या मत करो। लेकिन अब तो बातचीत भी नहीं है, क्योंकि उनका तो काम बन गया, उनको तो एनीवेज वो सब परम जी को मैं समर्पित कर दिया हूँ, और हिज होलीनेस विल टेक केयर ऑफ। तो हाँ, लेकिन सीख तो मिलती है, शिक्षा का विषय है। तो ये साइबर फ्रॉड वाला से आप लोग भी सावधान रहिएगा। बिना सेव किया हुआ नंबर को उठाने की कोशिश मत करिएगा। और बहुत सारे प्रलोभन दिए जाते हैं कि ये लिंक करिए, आपका KYC हो जाएगा, आपका लिमिट बढ़ जाएगा, आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। तो वो अभी सतर्क रहिए, क्योंकि साइबर क्राइम और साइबर फ्रॉड इतने हो रहे हैं कि आपका सारा बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा। हमारे एक मित्र बोकारो ऑफिस के लाइन में उनका भी था, और उन्हीं के फ़ोन से मुझे सब आज मालूम हुआ। तो एक लिंक को उन्होंने ऑन किया और उनका सारा फ़ोन हैक हो गया। 10 लाख तो उनके अकाउंट में जो था सेविंग्स में, और 5 लाख क्रेडिट कार्ड से चल रहा है। बहुत रिकवरी का भी उम्मीद है, बट तो उन्होंने फ़ोन को फेंक दिया। फिर डायरी में 10 साल पहले मेरा नंबर कहीं से था, तो करके उन्होंने अपना नंबर भेजा, तो वो डिटेल बताई, और फिर उन्होंने ही बताया कि आपके यहाँ जो काम करता था, अभी परसों उसका 35 लाख वो गबन हो गया, मैंने किसी ने उसको हैक कर लिया। तो परम जी से निवेदन कि ऐसा हम लोग के साथ नहीं है हो। तो 11 वाक्य मैं बोलता हूँ, और इस निवेदन के साथ कि परम जगत को परिवार बनाइए, पूज्य बनिए और पूज्य बनाइए, P3Y का अधिकतम प्रचार करिए। तो साइबर फ्रॉड और क्राइम से बचने के लिए एक 11 वाक्य बोलता हूँ, तो वो क्या होगा? तो परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतम शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। किसी भी तरह के साइबर फ्रॉड से मेरा बचाव हो, साइबर क्राइम के किसी भी एपिसोड में मैं न इन्वॉल्व हूँ, मेरा रुपया सुरक्षित रहे, कोई भी फ्रॉड व्यक्ति मेरा रुपया और मेरा फ़ोन हैक न कर पाए। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगा। मेरे पास तो 8-10 ऐसे आए हैं, किसी का 10,000, किसी का 50,000, किसी का 85 लाख पूरे जीवन की कमाई, बड़े बड़े अधिकारी, प्रोविडेंट फंड, PF का पैसा सब गायब। आजकल एक और ट्रेंड चलता है कि आप कहीं कुरियर भेजेंगे, एक फ़ोन आएगा कि आपके कुरियर में ड्रग्स मिला है, आपको अरेस्ट किया जाएगा, आप नहीं तो इतना पैसा इस अकाउंट में करिए। कुछ लोग डर से जमा कर देते हैं, उनको फाइट करना चाहिए, मैं कह रहा हूँ। और अपने ग्रुप से किसी को भी इस तरह का फ़ोन आए तो मुझे खबर करिए, मैं बात करूँगा उससे।
चाहे वो पुलिस हो, पुलिस का कितना भी बड़ा अधिकारी हो, सीबीआई का हो, कोई भी हो, मुझे खबर तुरंत करिए कि इस तरह का फ़ोन मुझे आया है, तो मैं उनसे बात करूँगा। कभी भी उनके चक्कर में मत आइएगा, नहीं तो पूरे मेहनत की कमाई हम लोग कोई भी ठग के पैसा इकट्ठा नहीं किए हैं, बल्कि पैसा इकट्ठा किए ही नहीं हैं। जो किए भी थे सब लोगों को बांट दिए। तो हम लोग का मेहनत की कमाई है, आपका भी मेहनत का कमाई है, तो परम जी रक्षा करेंगे। और मन को प्रसन्न रखिए, मन को प्रसन्न रखना ज़रूरी है, छोटी छोटी बातों में उलझना नहीं है, क्योंकि जब मन प्रसन्न रहेगा ना तो बहुत सारी बातें स्वयं होती चली जाएंगी। तो इतना कहते हुए आपसे विदा लेता हूँ, और कल के वीडियो में फिर आपसे बहुत बातें अभी आपको बताने वाला हूँ, बहुत। तो कितना कहते हुए चरणम शरणम गच्छामि।